नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो आपका त्रिकोणमिति चल रहा था। ठीक, क्या चल रहा था बेटा? त्रिकोणमिति। ठीक, त्रिकोणमिति चल रहा था बेटा। और त्रिकोणमिति के साथ साथ हमने आपका पहला पार्ट भी हमने अच्छी तरीके से क्लियर किया है। ट्राइगोनोमेट्री बेटा टॉपिक चल रहा था, इसको हमने अच्छी तरीके से फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। इसका बेटा ये जो पार्ट है वो है आपका सेकेंड, त्रिकोणमिति का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट देखने से पहले आपको फर्स्ट पार्ट अच्छी तरीके से समझ में देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बाद आप इस पर आए। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और उसके बाद हमने अभी से इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि सर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। ये हमने पहली सर्वसमता इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ के आए थे। इसके और भी कई रूप पढ़ के आए थे बेटा। अब बात करते हैं इससे आगे वाली नेक्स्ट सर्वसमता की। तो बेटा नेक्स्ट सर्वसमता को पढ़ने से पहले फिर आप इस तरीके की एक समकोण त्रिभुज को समझें। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ये बेटा होता है आधार, यानी इसको बोलते हैं बेटा ए। ये होता है लंब, इसको बोलते हैं आप एल। ये होता है कर्ण, इसको बोलते हैं के। तो इससे बेटा इस समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय बनती है क्या? एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर। अच्छी तरीके से आपको पता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर। यदि मान लो मुझे यहाँ से लंब निकालना है, यदि मान लो मैं इसको उधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? के स्क्वायर, एक उधर पहुंचा दिया तो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। मान लो यदि मुझे एल को उधर पहुंचाना है तो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ये ध्यान करना है, इसकी कुछ और आगे की प्रॉपर्टीज है। मैं यहाँ पर स्क्वायर हटा दे सकता था तो इस पर अंडर लग जाएगा, ये चीज भी आप अच्छी तरीके से समझते हो। मैं मान लो मैं यदि इसका यहाँ पर बेटा इसका स्क्वायर हटा दूं, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? के का स्क्वायर हटाएंगे तो के बराबर आएगा अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छी तरीके से यदि हम इसका स्क्वायर हटाएं तो एल बराबर आएगा क्या? अंडर रूट के अंदर के का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर। मैं यदि इसका स्क्वायर हटाऊं तो ए स्क्वायर बराबर आएगा क्या? अंडर रूट के अंदर ये बराबर आएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। तो बात समझ गए बेटा। हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने के साथ साथ इस चीज पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन सा त्रिभुज है आप अच्छी तरीके से पढ़ के आ रहे हैं। ये जो त्रिभुज है वो कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज है। आप अच्छी तरीके से पीछे समझ के आ रहे हैं। तो देखो बेटा आप नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से समझो। अगला जो बेटा आइडेंटिटी है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है? सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस बेटा टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इस आइडेंटिटी को आप अच्छी तरीके से पढ़ लो। और इसको मैं करता हूं बेटा अब क्या? सॉल्व कैसे करेंगे इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझो। देखो फिर बेटा मैंने ये चीज बताई, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। सेक थीटा क्या होता है तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सेक थीटा क्या हो तो सेक थीटा के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा? पीछे की चीजें पढ़ के आना है। पहला पार्ट जरूर देखें, जैसे लाल बटे कक्का। बेटा लाल बटा कक्का आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि कॉस होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है कर्ण बटा आधार। तो बेटा ये हो जाएगा यहाँ पर कर्ण बटा आधार। अब इस पे क्या लगा हुआ है? इस पे लगा हुआ है बेटा यहाँ पर क्या? स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा बेटा कर्ण बटे क्या हो जाएगा? कर्ण बटे हो जाएगा बेटा आधार। माइनस लगा दो। टेन क्या होता है? टेन होता है देखो लंब बटे आधार, तो जाएगा एल बटा ए का स्क्वायर होल। क्या इसके बराबर में 1 होता है? ये हमें सिद्ध कर देना है कि सर इसके बराबर में यदि 1 आ जाए तो हमारा सही करने का मतलब है, नहीं तो हमारा करने का मतलब सही नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे के का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा? ए स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर कॉमन, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर।
इसके पहले मैंने एक वीडियो में इसके पहले अभी तुम्हें बताया था, इसके पहले अभी मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि देखो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ये चीज। तो बेटा देखो इधर आप अच्छी तरीके से, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर होता है बेटा ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और हमें मिलेगा बराबर में एक। अर्थात हम कह सकते हैं कि सर एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि ये एक सर्वसमता होती है। आप अच्छी तरीके से इसको हमने सॉल्व करके समझ लिया। अब ये जो सर्वसमता होती है, क्या ये जो सर्वसमता है, इस सर्वसमता को और क्या रूप होते हैं इसको समझो। sec a माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक। इसके बराबर में हमें क्या बताना है, इसके बराबर में क्या होता है, ये देखो ये लिखा है sec स्क्वायर a, ये माइनस का है, यदि हम बराबर में 1 होता है इसके इधर, इसको इधर ले जाएंगे तो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, या मैं इसको लिखूंगा कि sec a स्क्वायर हटा दूंगा तो इसमें क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये आएगा कितना बेटा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक। तो इससे ये चीज तो ये निकल आई। दूसरी चीज बेटा इससे क्या निकलेगी वो समझो। दूसरी चीज यहाँ पर ये निकलेगी कि ये जो लिखा है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 लिखा है, अगर मैं इसको इधर ले आऊं इसको इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर ए, इसको इधर ले जाता हूं उसको इधर, तो ये पहुंच गया कितना sec स्क्वायर माइनस 1, कितना हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर माइनस 1। अब हम यहां से क्या कर देंगे, अब हम यहां से कर देंगे बेटा स्क्वायर हटा दो, तो tan a बराबर होगा अंडर द रूट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस 1। तो बेटा इसके यहाँ पर ध्यान करना, इस आइडेंटिटी से यानी कि इस सर्वसमता से 1 2 3 4 5 6 सर्वसमताओं का निर्माण और हो जाता है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को बेटा अच्छा दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा दिखाई बेटा दे रहा होगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो सर्वसमता आती है, तीसरी जो सर्वसमता आती है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तीनों सर्वसमताएं आपको आना चाहिए। तीसरी सर्वसमता कहती है कि सर cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ठीक। ये कह रही है कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1, ये एक सर्वसमता होती है। इसको कैसे करें, तो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस चीज को समझो। बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का ये, फिर वही मैंने त्रिभुज बना दिया आपको, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, लाल बटे कक्का से तुम्हें सब कुछ याद आ गया, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। तो देखो कॉस स्क्वायर ए, कॉस होता है बेटा कॉसेक, कॉसेक होता है काय का, कॉसेक होता है बेटा साइन का उल्टा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर k बटा एल का होल स्क्वायर माइनस कॉट, क्या होता है कॉट होता है बेटा आपका इसका उल्टा यानी कि टेन का उल्टा, टेन होता है लंब बटे आधार, तो बेटा ये हो जाएगा आपका आधार बटा लंब और इस पे लिखा है होल स्क्वायर लगा है, क्या इसके बराबर में भी एक होता है। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा k स्क्वायर बटा एल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे एल स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, तो जाएगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, तो बटे में ऊपर लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर कट पिट किया जाएगा एक, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि बेटा हमने सॉल्व करके यहाँ पर देख लिया कि सर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इस चीज को अच्छी तरीके से बेटा हम समझ गया। उम्मीद है आप लोगों को बेटा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर चलने के साथ साथ आपको कई चीजें आपको पता फिर होना चाहिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं कि सर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर
ए बराबर 1 होता है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आप अच्छी तरीके से इसको समझे। अब इसमें क्या क्या और बन जाता है, इस चीज को समझो। इसका एक रूप ऐसे लिख सकते हैं हम कि सर कॉसेक स्क्वायर ए, ये माइनस का इधर जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें, स्क्वायर हटेगा इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये चीज हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे अगला बढ़े तो ये लिखा है जैसे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। इसका और क्या होगा, जैसे मान लो मुझे कॉट की वैल्यू निकालना है, तो कॉट स्क्वायर ए, कॉट इधर जाएगा तो उधर क्या जाएगा, जब ये कॉट हो जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा इधर हो जाएगा, तो ये जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा कॉट स्क्वायर ए। यहां से मैं यदि मान लो, यदि हम इसका क्या हटा दें बेटा, ये स्क्वायर हटा दें यहां से, तो इसके अंदर हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1। क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1। तो इस प्रकार से इन फॉर्मूलेस को हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक, इन फॉर्मूलेस को मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से हमें याद होना चाहिए। थोड़े आगे की ओर और चलता हूं मैं। एक फॉर्मूला होता है कि सर टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो बेटा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये होता है, ध्यान करना है, टेन थीटा बराबर बेटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज को अच्छी तरीके से बेटा समझो। देखो, साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे ये चीज आपने अच्छी तरीके से समझी। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसको हमने अच्छी तरीके से समझा कैसे होता है, तो ये चीज समझो। अब फिर हमें उसी पैटर्न पे जाना पड़ेगा, लंब आधार कर्ण। तो टेन थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो बात समझना, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमने इसको सॉल्व किया। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, एल बटा के। ठीक, ये हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है जैसे लाल बटा कक्का। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यही होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। क्या LHS बराबर RHS हो रहा है, तो बेटा ये तो चल रहा है लंब बटे आधार। अब देखो के से के कट जाएगा, ऊपर भी बचेगा L बटा ए, तो लंब बटे आधार बराबर लंब बटे आधार। तो हम कह सकते हैं RHS बराबर LHS यानी LHS। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर होता है बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक फॉर्मूला और होता है बेटा, अच्छा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बेटा काय का उल्टा, टेन का, तो हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसको फिर सॉल्व करते हैं, समझो इसको। लंब आधार और कर्ण, लाल बटा कक्का। बेटा बेसिक से बता रहा हूं, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। टेन होता है कॉट का उल्टा, तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण। टेन का मतलब कॉट का मतलब हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा आधार बटा लंब। कॉस क्या होता है, कॉस ये होता है आधार बटा कर्ण, तो इसको लिखो a बटा के। ठीक, a बटा के। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, l बटा के। तो बेटा k से k कट जाएगा, तब कितना आएगा, l बटा a बराबर a बटा l बराबर a बटा l। तो हम ये कह सकते हैं LHS बराबर RHS। तो उम्मीद है बेटा आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा।
पहला पार्ट देखें, दूसरा पार्ट देखें, उसके बाद आगे के पार्ट देखें, तब आपको त्रिकोणमिति अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो बेटा आप हमारे चैनल को, आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब, बार बार वीडियो को देखते रहो, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाओ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर तैयार रहें, पार्ट 3। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।